जय हिंद साथियों। हम चर्चा कर रहे हैं विश्व के भूगोल की। विश्व के भूगोल में हम भूआकृति विज्ञान को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज बात करते हैं पर्वत, पठार एवं मैदान की। पर्वत, पठार, मैदान को हम तथ्यात्मक तरीके से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पर्वत। पर्वत जिनकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर की होती है। पर्वत की जो शीर्ष है वो शंकुनुमा होता है, ढाल पर्वत का उच्च होता है। वहीं पर्वतों को अगर उत्पत्ति मूल वर्गीकरण किया जाए तो वलित आकार के पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, अपर्दित पर्वत होते हैं, भ्रंतोत्स पर्वत होते हैं। उसी तरीके से कहते हैं भ्रंशोत्स पर्वत जो कि ब्लॉक माउंटेन कहलाते हैं। उसमें तनाव मूलक शक्ति के प्रभाव से और संपीड़नात्मक शक्ति के प्रभाव से भ्रंशोत्स पर्वत का निर्माण हुआ है। तनाव मूलक एवं संपीड़न बलों के प्रभाव से जब भूखंड का कोई हिस्सा टूटकर वलित हो जाता है तो उसे भ्रंश घाटी कहते हैं, जबकि वह हिस्सा भ्रंश घाटियों के सापेक्ष ऊपर उठे हुए हिस्से के रूप में दिखाई देता है तो उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। वहीं यूरोप में राइन नदी भ्रंश घाटी के दोनों ओर अवस्थित बोस्जेस पर्वत एंड ब्लैक जंगल ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। वहीं कहते हैं कि विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के मध्य नर्मदा भ्रंश घाटी का उदाहरण ही है, जबकि सतपुड़ा एवं विंध्य वलित पर्वतों के साथ साथ भ्रंशोत्स पर्वत का उदाहरण रहा है। ध्यान देने योग्य बात यह कि ब्लॉक पर्वतों से घिरी छोटी भ्रंश घाटियाँ ग्रेवन कहलाती हैं, जबकि भ्रंश घाटियों से घिरे छोटे छोटे भ्रंशोत्स पर्वत एक हॉर्स माउंटेन कहलाते हैं। वही रचना के आधार पर पर्वतों के प्रकार को समझते हैं। रचना के आधार पर पर्वत कटक के रूप में प्राप्त होते हैं, पर्वत श्रेणी के रूप में प्राप्त होते हैं, पर्वत श्रृंखला के रूप में, पर्वत तंत्र के रूप में। पर्वत कटक की पहचान क्या होती है? पर्वत कटक जो होते हैं संकीर्ण होते हैं, ऊंचे लंबे पर्वतों के समान होते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं एंडीज पर्वत। और पर्वत श्रेणी कई कटकों का समूह पर्वत श्रेणी कहलाता है, जिसमें पर्वत शिखर एवं घाटियां आदि सम्मिलित होते हैं। पर्वत श्रृंखला यानी विभिन्न युगों से निर्मित संकीर्ण पर्वत श्रेणी के समूह को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। वहीं पर्वत तंत्र एक ही युग में निर्मित विभिन्न पर्वत श्रेणियों का समूह पर्वत तंत्र कहलाता है। वही पर्वत समूह किसे कहते हैं? जब विभिन्न युगों में निर्मित पर्वत श्रृंखलाएं उत्पत्ति मूलक दृष्टि से भी पृथकता रखती हों तथा उनकी संरचनाएं भी भिन्न भिन्न हों, ऐसी पर्वत समूह कहा जाता है। ऐसे पर्वतों को ही पर्वत समूह कहा जाता है। एक पर्वत प्रदेश है, मतलब जो पर्वत समूह होता है वो एक पर्वत प्रदेश होता है जहाँ वलित पर्वत, भ्रंश ज्वालामुखी पर्वत तथा विभिन्न प्रकार की घाटियाँ उपलब्ध होती हैं। वहीं अब बात करते हैं पठार की। पठार की आकृति क्या होती है? पठार का ऊंचाई कैसे होती है? पठार जो होते हैं मैदान से लगभग मैदान से ऊंचाई पर 300 मीटर से 600 मीटर के बीच में होते हैं। वहीं पठार वैसी स्थलाकृतियाँ होती हैं जिनकी ऊंचाई सामान्यतः 300 मीटर से अधिक होती है। किनारों का ढाल मंद होता है तथा शीर्ष लगभग सपाट या उबड़ खाबड़ होता है। अब बात करते हैं पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वतों का वर्गीकरण भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर पर्वतों को 4 भागों में बांटा गया है। अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपादीय पठार, तटीय पठार, महाद्वीपीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार में ये 2 प्रकार की श्रेणियों के मध्य उपस्थित होने के कारण मध्य पिंड भी कहलाते हैं, जैसे कि तिब्बत का पठार, कोलोराडो का पठार, कोलंबिया का पठार। गिरिपादीय पठार में वैसे पठारों को सम्मिलित किया जाता है जो पर्वतों के तलहटी क्षेत्रों में अवस्थित होते हैं, जिन्हें गिरिपादीय पर्वत कहा जाता है, जैसे कि दक्षिण अमेरिका का पैंटागोनिया का पठार। अब तटीय पठार तटों के संलग्न पठारी क्षेत्रों को तटीय पठार कहते हैं, जैसे कि भारत का कोरोमंडल तट तटीय पठार है, परंतु अत्यधिक अपरदन के कारण मैदान तुल्य दिखाई पड़ता है। महाद्वीपीय पठार में जैसे कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार और ऑस्ट्रेलियन पठार ये उसके उदाहरण रहे हैं।
अब उत्पत्ति मूलक दृष्टिकोण से पठारों का वर्गीकरण। उत्पत्ति की दृष्टि से अंतर्जात शक्तियों से निर्मित होने वाले पठार सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी पठार, दक्कन का पठार, पराना का पठार और कोलंबिया पठार। जो कि अंतर्जात शक्तियों से निर्मित होते हैं वो ज्वालामुखी पठार की श्रेणी में आते हैं। दक्कन, पराना, कोलंबिया का पठार। विवर्तनिकी के आधार पर भी पर्वतों को बांटा गया है। अंतर पर्वतीय पठार, गुम्मतदार पठार, उत्थित पठार। वहीं बहिर्जात शक्तियों से भी निर्मित होते हैं कुछ पठार, जैसे कि अपारदन है, निक्षेपण के द्वारा भी निर्माण होने वाले पर्वत होते हैं। भौगोलिक दृष्टि से मैदान उस भूमि क्षेत्र को कहते हैं जो समतल हो और जिसकी ऊंचाई समुद्र तट से लगभग 300 मीटर हो, उसको मैदान की श्रेणी में रखा जाता है। अधिकांश मैदानों का निर्माण नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा किया जाता है। नदियाँ पहाड़ों के घाटों से निकलती हैं और उनकी कटाव करते हुए धरातल पर आती हैं। वे घिसे हुए पदार्थ को अलग ले जाती है, फिर वे अपना भार पत्थर, रेत और गाद से मिलकर अपना क्षेत्र बनाती हैं। उसी तरीके से मैदानों का निर्माण हुआ। ये चर्चा की है हमने पर्वत, पठार और मैदान की। जय हिंद साथियों।